रामायण में आपका स्वागत है। तुल्याधिक नार प्रिय सब या चरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। बोलो श्री रामचंद्र की जय। कौशल्यादि प्यारी स्त्रियां जिनके आचरण बड़े पवित्र के चरण कमल में बड़ा प्रेम था, वही राजा दशरथ वरदान पाकर अयोध्या के राजा हुए, जिनको भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे। इस प्रकार राम के जन्म के अनेक कारण हुए। यहाँ तक पार्वती का पहला प्रश्न पूर्ण हुआ जो पूछा था। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। इति श्री रामचरित मानसे मुरादाबाद निवासी पंडित सुखानंद मिश्रात्मज ज्वाला प्रसाद पंडित जी विस्मृत भाषा टीकायाम बाल कांडा अंतर्गत तृतीयो विश्राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय। यही चतुर्थ विश्राम में राम जन्म सुख मूल, और सुख छायो त्रैलोक में मिटा मोह कर सूल। बोलो श्री रामचंद्र की जय। एक बार भूपत मन माही, और भाई अगलान मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। जब राजा दशरथ को राज्य करते कई सहस्त्र वर्ष बीत गए, तब मन में बड़ी चिंता हुई कि हमारे पुत्र नहीं हैं। तुरंत राजा गुरु के घर गए और चरण पकड़कर बहुत विनती की। निज दुख सुख नृप गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविध समुझायो। धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भय का हारी। अपना दुख सुख राजा ने गुरु को सुनाया। तब मुनि समझाते हुए बोले, दुख पुत्र का न होना, सुख राज्य का। वशिष्ठ ने कहा, धीरज धरो, 4 पुत्र होंगे। तीनों लोग जिनको जानेंगे भक्तों का भय दूर करने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। भक्त सहित मुनि आहुत दीने, प्रकटे यज्ञ चारु कर लीने। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्र के हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। मुनि ने भक्ति पूर्वक आहूत दी। तब अग्निदेव खीर हाथ में लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यही हवि बाट देहु नृप जाई, यथा योग जही भाग बनाई। और कहा कि राजा वशिष्ठ ने जो कुछ मन में विचारा था, वह तुम्हारा सब काम सिद्ध हुआ। ये खीर ले जाकर यथा योग भाग्य बनाकर बांट दो चारों लड़कों को। राजा दशरथ की एक शांता कन्या थी। अंग देश के राजा रोमपाद ने शांता को राजा दशरथ से मांग लिया था। दोनों की मित्रता थी। राजा ने दे दी। सोमपाद ने कन्या के समान पालन की। एक समय अंग देश में काल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा। तब महात्माओं ने कहा कि विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यभृंग आए तो वर्षा हो। उनके पिता के डर से कोई उन्हें न ला सका। तब वैश्याओं ने वहां जाने की इच्छा की, और जिस समय उनके पिता आश्रम पर नहीं थे
आश्रम पर नहीं थे तब उनके पास गईं और श्रृंगभृंग उन्हें तपस्वी जानकर उनके डेरे पर गए। तब वे नाव पर चढ़ा और छल से अंग देश में लाईं तो वर्षा हुई। तब राजा ने उनका ब्याह शांता कन्या से कर दिया। पिता भी ज्ञान से जान चुप रहे। तब से ये वही हैं जब दशरथ के अंग देश से उन्हें बुलाया। ऋषि ने पहले अश्वमेघ यज्ञ कराकर फिर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। पहले पिता अपना ऋषि बुलाए, अश्वमेघ यज्ञ कराकर फिर जो है अपने बाल बच्चों के जो 4 पुत्र हुए थे उनके पुत्रेष्टि यज्ञ कराया कि हमारे 4 पुत्र हुए हैं, अब हम यज्ञ करा रहे हैं। तब 28 पावक भये सकल सभई समुझाए और परमानंद मगन नृपो हर्ष न हृदय समाये। बोलो राजा रामचंद्र की। अंतर्ध्यान हुए और राजा ऐसे आनंदित हुए कि मन में प्रसन्नता नहीं समाती। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। हम आपके लिए नए नए पाठ लाते रहेंगे।